आज भगवद गीता से हम लोग देखेंगे कि क्या गाइडेंस निकल करके आ रही है। सो लेट्स सी। आज यूनिवर्सल फॉर्म के चैप्टर 11.55 के श्लोक चैप्टर 11 श्लोक 55 का एक एक्सप्लेनेशन निकल करके आया है। विल रीड दैट एक्सप्लेनेशन। श्लोक वैसे बताता है कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ही हु एंगेजेस इन माई प्योर डिवोशनल सर्विस, free from the contaminations of fruitive activities and mental speculation, he who works for me, who makes me the supreme goal of his life, and who is friendly to every living being, he certainly comes to me. भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो भी उनके ऊपर फोकस करते हैं, पूरी तरीके से मतलब उनके लिए काम करते हैं, कोई भी रिज़ल्ट के बारे में सोचते नहीं हैं, मेंटल स्पेक्यूलेशन मतलब दिमाग में बहुत ज़्यादा चलाते नहीं हैं इस बारे में, तो वो मतलब अब पूरी तरीके से भगवान श्री कृष्ण के पास में चले जाते हैं। एंड हु इज़ फ्रेंडली टू एवरी लिविंग बीइंग, वेरी गुड बिहेवियर जिनका होता है वो उनके पास चले जाते हैं। सो द श्लोक विच इज़ कमिंग फ्रॉम भक्ति रसामृत सिंधु। अनया विलासिता सुनयाम ज्ञानाकरमदि अनावृताम अनुकूल्येना कृष्णानुशीलानां भक्तिर उत्तमा। In this verse, Srila Rupa Goswami clearly states that if anyone wants to execute unalloyed मतलब ये डाउट के साथ में नहीं, डिवोशनल सर्विस, he must be freed from all kinds of material contamination. He must be freed from the occasion of persons who are addicted to fruitive activities and mental speculation. When freed from such unwanted association and from the contamination of material desires, one favorably cultivates knowledge of Krishna, that is called pure devotional service. Anukulyasya sankalpa प्रतिकूल्यस्य वर्जनाम हरि भक्ति vilasa. One should think of Krishna and act for Krishna favorably, not unfavorably. मतलब मन से करो, ऐसे नहीं कि ऐसे उसके खिलाफ जाके लड़ाई कर रहे हैं। Kamsa was an enemy of Krishna from the very beginning of Krishna's birth. Kamsa planned so many ways to kill him, and because he was always unsuccessful, he was always thinking of Krishna. Thus, while working, eating, sleeping, he always thought of Krishna. माने Krishna consciousness वो कर ही रहा था in every way. But that Krishna consciousness is not favorable, and therefore, in spite of his always thinking of Krishna 24 hours a day, he was considered a demon, and Krishna at last killed him. Of course, anyone who is killed by Krishna attains salvation immediately. Krishna ने मारा, भगवान ने मारा, मतलब आप मुक्त हो गए. बट दैट इज़ नॉट द एम ऑफ अ प्योर डिवोटी. बट वो एम नहीं है कि भगवान के गुस्से का वो पात्र बन के मरना है, वो एम नहीं है. द प्योर डिवोटी डज नॉट इवन वॉन्ट सेल्वेशन. प्योर डिवोटी को कोई सेल्वेशन चाहिए ही नहीं. ही डज नॉट वॉन्ट टू बी ट्रांसफर्ड इवन टू द हाइस्ट प्लानट गोलोका वृंदावना. हिज ओनली ऑब्जेक्टिव इज़ टू सर्व कृष्णा वेर एवर ही मे बी. तो जहाँ पे भी है वो कृष्ण को सर्व कर सके और सुकून पा सके, यही उसका उद्देश्य है. ऑटोमेटिकली वृंदावन तो चला ही जाएगा, इट्स लाइक बाय डिफ़ॉल्ट. बट वो उसका उद्देश्य नहीं है. लाइक यू आर नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी विद द पर्पस ऑफ गेटिंग समथिंग, यही बताया जा रहा है. यू आर नॉट डूइंग इट फॉर द पर्पस कि मुझे चाहिए, ठीक है, वो चीज़ नहीं करना चाहिए. यू हैव टू बी सेल्फलेस एंड लव गॉड, एंड इवेंचुअली यू विल गेट थिंग्स व्हाट यू डिज़ायर और व्हाट यू डिज़र्व. सो यही है आज का. थोड़ा सा माइन्यूट अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, that you need to think about God in a positive way, not giving gali to him, or I'm sorry using this word, not saying bad things about him, but thinking of him in a good way, because he is the reason, or God is the reason, he or she whatever the gender may be is the reason for you to take सांस, to breathe. So yeah, this is what it is. Thank you so much. अगले दिन हम और एक भगवद गीता का ज्ञान लेकर के आएंगे. आज के लिए यही तक. हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.